दोस्तों सोमवार को निफ्टी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि गैप अप होगा या गैप डाउन। सबसे बड़ा सवाल है अगर निफ्टी में 24,300 के आसपास पहुंचता है तो क्या बुल्स ब्रेकआउट देंगे या फिर वहीं से एक बार फिर सेलिंग शुरू होगी। और दूसरी तरफ अगर मार्केट 24,200 के नीचे जाता है तो क्या सिर्फ डिप होगी या फिर 24,000 की तरफ बड़ा मूव शुरू हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मंडे के एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन क्या संकेत दे रहा है, ग्लोबल क्यूज और क्रूड ऑयल का असर, मंडे को किस लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश सोचना है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आखिरी में मैं आपको मंडे का सिंपल ट्रेड फ्रेमवर्क भी बताऊंगा। दोस्तों अब सबसे पहला हमें ये देखना कि फ्राइडे मार्केट के अंदर क्या हुआ। अगर मार्केट के अगर हम क्लोजिंग देखें तो 24,252 के आसपास हमारी मार्केट की क्लोजिंग हुई। ठीक है, 24,200 के ऊपर हमारी मार्केट की क्लोजिंग गई। अगर हम वीकली रेंज की हम बात करें तो वीकली रेंज हमारा जो रहा फ्राइडे का 24,200 से 24,284, मतलब कि 80 पॉइंट का करीब हमारा उस दिन फ्राइडे के दिन एक सेशन रहा, मतलब कि एक रेंज बनी 80 पॉइंट की सिर्फ। ठीक है, और वीकली चेंज जो हुआ कि मार्केट एक टाइम के लिए शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई थी, उसके बाद में सिर्फ आधा परसेंट की, मतलब एक नीचे से रिकवरी हो गई, इसलिए आधा परसेंट का डाउन मूवमेंट ही दिखाई दे रहा है। तो वही बहुत ज़्यादा गिरावट वीकली मतलब उस पर नहीं हुई है। मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है, मतलब कि अगर वीकली अगर हम देखें कि जो 24,000 से 360, मतलब यही 350 पॉइंट की एक रेंज बनी हुई है, मार्केट उसी के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे क्लोजिंग 24,284 इमीडिएट ट्रिगर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा मतलब यही सवाल है कि गैप अप या गैप डाउन। ठीक है, 24,300 ब्रेकआउट या रिजेक्शन रहेगा या 24,200 टूटने पर 24,000 तक का प्रेशर बन सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम सपोर्ट लेवल से देखते हैं। मंडे के लिए हमारे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। ठीक है, तो 24,284 हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है मार्केट किसी भी तरीके से, तो 24,300 का लेवल हमें उसके ऊपर दिखाई देगा। और 24,300 के बाद 24,300 मंडे के लिए। ठीक है, और 24,400, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। जो मेजर लेवल रहने वाला है वो 24,300 है। ठीक है, अगर 24,300 ब्रेक होता है तो 24,400 हमें सीधे सीधे 24,400 की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। सपोर्ट लेवल, मार्केट कहाँ सपोर्ट ले सकता है गिरावट में। 24,200 क्या है अभी की सपोर्ट है, मतलब कि एक छोटा सपोर्ट है। यहाँ से एक अगर छोटा मोटा कोई डिप आता है 24,200 के आसपास अगर, तो यहाँ से बाइंग मोमेंटम बन सकता है। उसके नीचे 24,150। ठीक है, और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है आपका 24,000। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और वैसे भी बहुत बड़ा सपोर्ट है अपने आप में। और 23,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से पिछले 2-3 महीनों में कई बार सपोर्ट ले चुका है, यहाँ से रिजेक्शन आया है, यहाँ से मार्केट ने वापसी करी है। ठीक है, तो 24,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बुलिश मूवमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर 24,200 के नीचे फिर से आ जाता है, वो वहाँ सस्टेन करके डाउन मूवमेंटम देता है, तो एक बीआरएस मूवमेंटम ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम बात करें मंडे, 3 पॉसिबल सिनेरियोज हमारे क्या क्या हो सकते हैं। गैप अप, अगर मार्केट के अंदर गैप अप होता है, ठीक है, 24,300 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमारा मार्केट के अंदर जो लेवल है वो 24,330 और 24,400 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि ग्लोबल क्लूज़ के कारण या किसी नेगेटिव न्यूज़ के कारण अगर कोई गैप डाउन होता है तो 24,200 के नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है तो 24,150 और 24,000 का लेवल भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। और सबसे बढ़िया सिनेरियो यही रहेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 24,200 और 24,300 के बीच में, तो 15 से 20 मिनट वेट करना है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का कंफर्मेशन देखना है। अगर 24,200 के नीचे जाता है, 24,200 के नीचे जाता है तो एक बियर ट्रेड, और 24,300 के ऊपर जाता है तो एक बुलिश ट्रेड, कोई लॉन्ग पोजीशन हमें देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ऑप्शन चेन में अभी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें ये देखकर हाईएस्ट कॉल ओवाई रेजिस्टेंस रहेगा और सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली हैं। पीसीआर सपोर्ट कंफर्मेशन तभी यूज़ करें जब अकेले सिग्नल नहीं मिल रहा है। मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा बता दूंगा अभी। ठीक है, न्यूज़ और ग्लोबल क्यूज़ में क्या है, अभी क्या है कि यूएस ईरान का जो टेंशन है वो बढ़ा हुआ है, तो मार्केट के ऊपर उसकी वजह से प्रेशर बना हुआ है, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है वो अभी जारी है, उसके अंदर कोई सॉल्यूशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑयल के ऊपर भी प्रेशर बना हुआ है। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स भी हाई है, जिसकी वजह से भी मार्केट के ऊपर दबाव है। ठीक है, और जो आपका यूएस मिक्स मार्केट है वो कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी ट्रम्प कहते हैं कि समाधान निकल जाएगा, कभी कहते हैं कि मैं हमला कर दूंगा, तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी बहुत बनी हुई है। अगर एफआईआईज फ्लोज देखें तो एफआईआईज ने जो बाइंग करी है वो थोड़ी उसकी कमज़ोर रही है बाइंग। ठीक है, और जो डीआईएस की तरफ से अच्छी बाइंग होती जा रही है। पूरे वीक हमने देखा, पूरे इस मंथ डीआईएस ने मार्केट को संभाले हुआ है। ठीक है,
अगर हम ये देखें कि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारे मंडे के लिए क्या रह सकती है, क्योंकि बिना साइकोलॉजी के आप ट्रेड करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। गैप अप देख के फॉर्मो कॉल नहीं लेना। अगर गैप अप ले लिया, गैप अप हो गया, आपको लगेगा कि मार्केट निकल गया ऊपर, डायरेक्ट नहीं जाना है, मार्केट को सस्टेन होने देना। अगर कोई डिप आती है तब हम वहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बुलिस कैंडल हमें दिखाई देती है, गैप डाउन देखकर पैनिक में पुट नहीं लेना है, ठीक है। वहाँ भी मार्केट को सस्टेन होने देना। अगर कोई बाउंस आता है तो बाउंस पर हम कोई एक सेल पोजीशन देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट प्रिडिक्शन से इम्पोर्टेंट है कि कंफर्मेशन की प्रिडिक्शन नहीं करना है हमें, कि कंफर्मेशन देखना है कि मार्केट किस लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। लेवल टूटने तक का वेट करें, फेक ब्रेकआउट से बचें। ऐसा नहीं कि हमने ब्रेकआउट होने नहीं दिया, कंप्लीट कैंडल क्लोज नहीं हुई और उसके अंदर डायरेक्ट एंट्री कर ली, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है मंडे के दिन। सेटअप नहीं मिला तो नो ट्रेड भी आपके लिए एक ट्रेड है, ठीक है दोस्तों। अब मंडे के लिए मेरे क्या प्लान रहेगा, 24,200 के ऊपर एक बाय ऑन स्ट्रेंथ दिख सकती है, और 24,200 से 24,300 के बीच में वेट एंड वॉच करना है, नो ट्रेड जोन रहेगा। 24,200 को नीचे की साइड में करता है तो नीचे की साइड में ब्रेकडाउन, और 24,300 के ऊपर निकलता है तो एक बुलिश ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। मंडे को हमारा काम मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है, मार्केट के अंदर कंफर्मेशन पर रिएक्ट करना है कि मार्केट किस लेवल की तरफ जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा पूरा आज का मार्केट का एनालिसिस मंडे के लिए। मैंने आपको सारी चीज़ें इसके अंदर समझा दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली एनालिसिस इस तरीके की लाता रहता हूँ। और आप लोग कमेंट में बताइए कि मार्केट 24,200 के ऊपर नीचे निकलेगा या 24,300 के ऊपर जाएगा। आप अगर 24,300 के ऊपर जाएगा तो बुल लिखिए, और 24,200 के नीचे जाएगा तो बियर लिखिए कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।